तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और सबसे आसान जो है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन। तो उसी से हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो इस स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट, ये 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 एक पॉइंट। तो इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा वो होगा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो जो सबसे आसान इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि हम बात कर रहे थे, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेट से एक पॉइंट है -3, 2 और एक पॉइंट है -1, 2। उसी तरह से एक पॉइंट है 2, 2 और एक पॉइंट है 4, 2। तो इन सब में आप एक कॉमन सी बात पाएंगे, इन सारे पॉइंट्स में आप एक कॉमन चीज़ पाएंगे। सारे पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है, सारे के y कोऑर्डिनेट जो है ये फिक्स्ड है, सेम है। सब का y कोऑर्डिनेट इस एग्जांपल के हिसाब से 2 है, मतलब y हर पॉइंट के लिए y = 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करते हैं, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट -3, 2, सो -1, -2, -3, 2, 1, 2, सो ये पॉइंट जो है यहाँ पर होगा। अगला पॉइंट है -1, 2, सो -1, 1, 2 यहाँ पर होगा वो पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है 2, 2, 1, 2, 1, 2, सो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। फिर 4, 2, सो 1, 2, 3, 4 और ये 2, सो 4, 2। तो देखिए सारे पॉइंट्स जो है सेम हाइट पे यहाँ पर रिसाइड कर रहा है। और भी अगर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से 1, 2, तो वो यहाँ पर होगा, 3, 2 वो यहाँ पर होगा, 5, 2 यहाँ पर होगा, -2, 2 वो यहाँ पर होगा, और फिर -4, 2, -5, 2। तो सारे पॉइंट्स जो है सेम हाइट पे रिसाइड कर रहा है। तो ऐसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनका y वैल्यू जो है y कोऑर्डिनेट 2 होगा, जैसे कि 0.5, 2 वो यहाँ पर होगा, 1.5, 2 वो यहाँ पर होगा। तो जितने भी ऐसे पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिसके लिए y कोऑर्डिनेट 2 होगा, उन सब को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सारे पॉइंट्स मिलके हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट के लिए उसका कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट जो है 2 होगा। जैसे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 होगा, इस पॉइंट का कहीं पर भी आप पॉइंट कंसीडर कर ले, सब का y कोऑर्डिनेट जो है ये 2 होगा। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के लिए ये वाला कंडीशन जो है वैलिड होता है कि y इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पर 2 का हमने एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि y = अगर 1 हुआ, सारे पॉइंट्स जिसका y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। सो यहाँ पर y = 1। सिमिलरली यहाँ पर देखें ये स्ट्रेट लाइन जो है, इस स्ट्रेट लाइन के लिए y = -1। सो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, फॉर ईच एंड एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा कंडीशन वैलिड होगा कि y = सम कांस्टेंट, सम न्यूमेरिक वैल्यू 1, 2, 3, 4। और यही न्यूमेरिक वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे होगा। जैसे कि y = 1 में ये 1 बता रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर की तरफ है। y = 2 हमें बता रहा है कि ये x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर है। y = -1 हमें बता रहा है कि x एक्सिस से -1 यूनिट ये नीचे की तरफ है, या 1 यूनिट नीचे की तरफ है, मतलब -1 यूनिट दूर है। ये 2 यूनिट दूर है, ये 1 यूनिट दूर है। सो ये चीज़ हमें बताता है y = सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का वैल्यू।
अब अगर मान ले हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगा? तो देखें, आप अगर एक्स एक्सिस को देखें तो ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स इसी तरह का एक रूल को फॉलो करेगा, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। तो इस स्ट्रेट लाइन का, दैट मीन एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। और ये 0 हमें बताता है कि एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस दूर है, 0 यूनिट दूर है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पे ही है वो स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे। इसी तरह से वर्टिकल लाइंस के लिए भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज वन वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन वो होगा जिस इक्वेशन को इस लाइन के सारे पॉइंट्स फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉइंट मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, दिस पॉइंट इज 1 2 1 2 3 4, सो दिस इज 2 4। सिमिलरली पॉइंट अगर यहाँ पर होता, दिस पॉइंट इज 2 2, पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर ले, दिस इज 2 1, दिस इज नेगेटिव, माफ़ कीजिएगा 2 -1 एंड सो ऑन। तो हर एक में हमें एक कॉमन चीज़ दिख रहा है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है, दैट x कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट। सो वर्टिकल लाइन के लिए तो ऐसा इक्वेशन बन रहा था। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात अगर करें, हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें, जैसे कि यही वाला लाइन, अगर इसका इक्वेशन हम बनाना चाहें तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो होगा, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज़ 2। सिमिलरली यहाँ पर इस लाइन को अगर आप देखें, इस लाइन में हर एक पॉइंट का x वैल्यू जो होगा ये होगा -2। सिमिलरली यहाँ पर देखें -4 होगा, वो ये जो हो गया x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस बार इसे c डैश कर देते हैं, चलिए C2 कर देते हैं इसे, दिस इज़ अ कांस्टेंट। और पिछला केस में जिसे हमने c लिखा था उसे C1 कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमें देगा एक ऐसा इक्वेशन जो कि वर्टिकल लाइन के लिए इक्वेशन होगा। और ये जो है, ये जो वैल्यू है विच इज़ द कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये हमें ये बताता है कि y एक्सिस से कितना दूर सिचुएटेड है वो लाइन। जैसे कि ये लाइन जो है y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, ये लाइन जो है y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है लेकिन नेगेटिव साइड में है, सो हम कह सकते हैं -2 यूनिट दूर है, या फिर 2 यूनिट लेफ़्ट साइड में है, और ये -4 यूनिट दूर है, मतलब 4 यूनिट लेफ़्ट साइड में है, और ये राइट साइड में है +2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट राइट साइड में है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि y एक्सिस के लिए जो इक्वेशन बनेगा, सो y एक्सिस के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा कि x इज़ इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन y एक्सिस के लिए ये वाला इक्वेशन है। तो ऐसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, बड़ा सिंपल इक्वेशन है। लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन ऐसा ही होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा इसका तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, स्लैंट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह का स्लैंट लाइन हो, फिर उसका इक्वेशन कैसा बनता है, इसी पे अब हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। अलग अलग सिनेरियोज़ हमें मिलेगा जहाँ पर स्लोप पता होगा और किस एक पॉइंट से ये पार हो रहा है ये पता होगा, उससे हमें ये पता करना होगा इसका इक्वेशन क्या होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट्स गिवन हो उस स्ट्रेट लाइन में और फिर उसका इक्वेशन हमें पता करना होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्लोप पता हो और y एक्सिस को कहाँ पर ये कट कर रहा है ये पता हो, या फिर x एक्सिस को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पता हो। तो ऐसे सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसी पे हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिलेगा, और इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।